प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते 3 व 4 अप्रैल को बैंकॉक की यात्रा पर जाने वाले हैं। वहां 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी थाईलैंड यात्रा की तैयारियां चल ही रही थी कि ठीक एक हफ्ते पहले वहां भूकंप आ गया। शुक्रवार को म्यांमार में धरती ऐसी डोली कि गगनचुंबी इमारतों पर बने स्विमिंग पूल से पानी नीचे गिरने लगा। कई इमारतें भरभरा कर ढह गई। मरने वालों का आंकड़ा 1000 पार कर गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या भी 2500 पार है। सैकड़ों जिंदगियां अभी भी लापता हैं। ऐसे में आशंका है कि मरने वालों की संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर सकती है। पूरे के पूरे शहर उजड़ गए। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस के मुताबिक यह भूकंप पिछले 2 सालों में दुनिया में आया सबसे शक्तिशाली और खतरनाक भूकंप था। म्यांमार में आए भूकंप की धमक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक पहुंची, जो म्यांमार में आए भूकंप के केंद्र सगाइंग क्षेत्र से 1300 किलोमीटर दूर है। फिर सिर्फ 300 किलोमीटर दूर भारत में कुछ क्यों नहीं हुआ, ये पूरी राम कहानी आज आपको इस वीडियो में समझाएंगे, तो अगले कुछ मिनटों तक आप कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले समझते हैं कि भूकंप आखिर आते क्यों हैं। भूकंप तब आता है जब धरती की टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ खिसकती हैं, जिससे घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा होता है। फॉल्ट लाइन के साथ अचानक होने वाली इस हलचल से जमीन खतरनाक तरीके से हिलती है और कभी-कभी भूस्खलन, बाढ़ और सुनामी की वजह बन सकती है। एक रिपोर्ट में यूएसजीएस ने कहा कि म्यांमार में भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग के कारण आया, जिसका मतलब यह है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ रगड़ खा गई। भूकंप की शुरुआत उस जगह से होती है जिसे एपिसेंटर कहते हैं। सबसे तीव्र कंपन यानी इंटेंस वाइब्रेशन आमतौर पर एपिसेंटर के पास ही फील किया जाता है, लेकिन वाइब्रेशन को सैकड़ों या हजारों मील दूर भी महसूस किया जा सकता है। म्यांमार 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा पर स्थित है। इसे सगाइंग क्षेत्र कहा जाता है। म्यांमार दुनिया की सबसे ज्यादा भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है। हालांकि सगाइंग क्षेत्र में बड़े और विनाशकारी भूकंप अपेक्षाकृत कम ही देखने को मिलते हैं। अब ये सगाइंग क्या बला है, इसे भी समझ लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि म्यांमार में भूकंप के खतरे का सबसे बड़ा कारण सगाइंग फॉल्ट है। ये एक बड़ा फॉल्ट है जो मुख्य रूप से भारतीय प्लेट और सुंडा प्लेट के बीच पड़ता है। ये म्यांमार से लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस फॉल्ट के 2 भूभाग एक दूसरे के बगल में चलते हैं, जिनकी गति दर सालाना 11 मिलीमीटर और 18 मिलीमीटर के बीच अनुमानित है। लगातार इसके खिसकने से तनाव बढ़ता है और यह तनाव अंततः भूकंप के रूप में निकलता है। मापी गई फिसलन दर यानी स्लिप रेट, जो हर साल 18 mm तक है, ये इसकी पर्याप्त गति की ओर इशारा करती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पर्याप्त एनर्जी कलेक्ट होती है, जो एक बड़े भूकंप का कारण बन सकती है। हम अभी जिस फॉल्ट की बात कर रहे हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला, नॉर्मल फॉल्ट। इस फॉल्ट से जमीन का एक हिस्सा नीचे जाता है। रिवर्स फॉल्ट। इस फॉल्ट में भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपर की ओर उठता है। तीसरा, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इस फॉल्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स में घर्षण यानी फ्रिक्शन होने की वजह से जमीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की तरफ खिसकता है। एक मीडिया वेबसाइट पर उपलब्ध आर्टिकल के मुताबिक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रोफेसर और भूकंप विशेषज्ञ जोआना फॉरे वॉकर ने रॉयटर्स के साथ बातचीत में यह बताया कि इंडिया प्लेट और यूरेशिया प्लेट अलग अलग दिशा में चलती हैं, यानी इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक उत्तर तो दूसरी दक्षिण। ये म्यांमार के बीचों बीच से होकर गुजरती हैं। प्लेटें अलग अलग गति से क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पास से गुजरती हैं। इससे स्ट्राइक स्लिप यानी भूकंप आते हैं, जो आमतौर पर सुमात्रा जैसे इलाकों में आने वाले भूकंपों में कम शक्तिशाली होते हैं, जहां एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसकती है। अब ये राम कहानी तो आप समझ गए होंगे कि म्यांमार में इतनी भूकंपीय घटनाएं क्यों होती हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में ये आया कि म्यांमार से 1300 किलोमीटर दूर थाईलैंड दहल गया तो 300 किलोमीटर दूर भारत कैसे बच गया? दरअसल म्यांमार और भारत अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। जिस धरती पर हम रहते हैं वह कई प्लेटों में बटी हुई है, तो जिस प्लेट पर म्यांमार और थाईलैंड आते हैं उस पर भारत नहीं है, इसलिए झटका कम लगता है। जैसे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स यानी इंडियन प्लेट्स का एक हिस्सा है जो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस टक्कर से हिमालय पर्वत श्रृंखला बनती है। भारत और म्यांमार की सीमा पर सबडक्शन जोन है, जहां भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है और बर्मा माइक्रोप्लेट के नीचे दब रही है। इसी वजह से म्यांमार और भारत की पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भूकंप का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन शुक्रवार को जब म्यांमार में भूकंप आया तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स बुरी तरह से हिल गईं, जबकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट पर सिर्फ उस प्लेट का झटका लगा जो काफी धीमा था। म्यांमार और भारत की पूर्वोत्तर इलाकों की भूगर्भीय संरचना में अंतर है। म्यांमार में अगर ढीली मिट्टी या कमजोर चट्टानें थी तो वहां भूकंप का असर बढ़ गया। वहीं भारत के कुछ हिस्सों में चट्टानी या स्थिर भूभाग होने से नुकसान कम हुआ। भूकंप की गहराई भी मायने रखती है। गहराई ज्यादा होने से भारत की सतह तक पहुंचते पहुंचते तरंगों की जो ताकत थी वो कम हो गई और इसीलिए 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित भारत बच गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक म्यांमार में शुक्रवार को 10 घंटे के अंदर कुल 15 बार भूकंप आया।
पहला भूकंप 7.7 की तीव्रता का था, जिससे मची तबाही का विवरण आपको बता दिया। इसके बाद भी लगातार कम और ज्यादा तीव्रता के भूकंप आते रहे। एक भूकंप तो 6.4 तीव्रता का भी आया। ऐसे में म्यांमार के लोग फिलहाल डर के साए में जी रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब म्यांमार में इतने भूकंप आए हों। यह भूकंप आने का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको इस भूकंप से जुड़ी सारी जानकारियां मिल गई हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो अपना डाउट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी से तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।